शामली शामली में पाइपलाइन की खुदाई के समय लोहे के तीर तलवार निकलने से सनसनी। शामली से देखिए सलेखचंद वर्मा की रिपोर्ट। बाबरी थाना क्षेत्र के चूनसा गांव के जंगल में रविवार को दोपहर बाद पानी के पाइप दबाते समय पुराने समय के तीर तलवार आदि निकलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर बाबरी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और निकल गए उस सामान को अपने कब्जे में ले लिया। यह पुराना हथियार गांव कोनसा के पुराने पूर्व प्रधान के खेत से निकले हैं। इन तीर तलवारों को कोई मुगल कालीन बता रहा है तो कोई महाभारत के समय, मगर पुलिस का कहना है कि यह किसी व्यक्ति विशेष के दबे हुए हो सकते हैं। फिलहाल जांच कर रहे हैं। दरअसल बाबरी थाना क्षेत्र के चूनसा गांव के निवासी एवं पूर्व प्रधान कंवरपाल सिंह के पड़ोसी द्वारा अपने खेत में पानी ले जाने के लिए ट्रैक्टर से जमीन खोदकर पाइप दबाया जा रहा था। जब खुदाई करते हुए कंवरपाल सिंह के खेत से निकल रहे थे कि तभी अचानक ट्रैक्टर रुकने से लोगों ने देखा कि नीचे लोहे की तलवार नुमा कोई चीज पड़ी हुई थी। उस तलवार को निकालने के बाद तीर की तरह के दूसरे अन्य जंग लगे हुए कई और हथियार भी निकले। पूर्व प्रधान कंवरपाल, राहुल, राजीव, रवि, अरविंद आदि का कहना है कि यह हथियार महाभारत कालीन हो सकते हैं तो कोई मुगल कालीन बता रहा था। शामली के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टि ये हथियार ज्यादा पुराने नहीं लगते। हो सकता है 20 या 30 साल पहले किसी व्यक्ति विशेष ने खेत में दबाए हों। मामले की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार। आज हम जनपद शामली के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव चूनसा में मौजूद हैं। ये आपसे देख सकते हैं, ये चूनसा का जंगल है। कल दिन जो है रविवार था और कल यहाँ एक पाइपलाइन डाली जा रही थी। ये देख सकते हैं आप, जो पाइपलाइन है ये पाइपलाइन डाली जा रही है तो जेसीबी से इसकी खुदाई चल रही थी। उस खुदाई के दौरान यहाँ से कुछ ऐसे हथियार निकले हैं जिनको मुगल कालीन कहा जा सकता है या फिर महाभारत कालीन। अब ये तो गर्भ के भविष्य में स्थित है कि वो क्या थे क्या नहीं थे। फिलहाल गांव के लोग यहाँ आ गए और किसी ने पुलिस को सूचना भी दी और बताया गया कि उस मौके पर जो निकले वो तीर और तलवार जो महाभारत काल में प्रयोग किए जाते थे वो इस तरह के हथियार बताए गए हैं। और कल पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची है और पुलिस ने वे हथियार अपने कब्जे में ले लिए हैं। अब पूरा क्या मामला है, कितने में हथियार थे, क्या क्या थे, इस बात के लिए हमारे साथ गांव चूनसा के कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ग्राम समिति के चेयरमैन हैं रवि कुमार, हम इनसे बात कर लेते हैं। कल बताया गया ये यहीं थे, तो चेयरमैन साहब नमस्कार। क्या मामला है, कल क्या आपने देखा? नमस्कार जी। कल जैसे यहाँ पे खुदाई चल रही थी, पाइप पाइप दबे जा रहे थे, तो अचानक यहाँ पे ट्रैक्टर रुक गया और ट्रैक्टर की जो चैन चल रही थी खोदने वाली, उसमें वे जो हथियार थे वे हट गए। उसमें 2 तलवार अड़ी पहले तो, फिर तलवार के बाद 5 तीर थे और कुछ लोहे के अस्त्र थे। उसके बावजूद यहाँ पर फिर खुदाई रोक दी गई। गांव वाले बटले हो गए। फिर पुलिस को सूचना की, मौके पर पुलिस पहुंच गई। फिर कुछ गांव वाले बटले हो गए। फिर देखा कि यहाँ पर 5 तीर थे और कुछ लोहे के बने हुए सतर, 2 तलवारें और एक लोहे की चाबी यहाँ से निकली। फिर पुलिस आई, पुलिस ने अपने अंडर में ले लिए वे दोनों तलवार और वे लोहे के कुछ अस्त्र शस्त्र जैसे भी थे और तीर थे, तो वे पुलिस लेकर उनको अपने साथ थाने ले गई और फिर गांव वाले फिर अपने घर पर चले गए। फिर रात को यहाँ पर कुछ आदमी है और आप देख सकते हो उन्होंने फावले से काफी मट्टी खोदी हुई है और उन्होंने सोचा कि रात को अब अंधेरे में यहाँ पर कोई नहीं है, उसके बावजूद अगर आपको कुछ मौके पर मिल जाए तो आप अपने घर पर ले जाइयो। उसके बावजूद किसी को कुछ नहीं मिला। 2-2.5 बुग्गी मट्टी खोद कर घेर दी और बाले भी मार रखे, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। तो ये कब की घटना है? ये कल रविवार था जी, कल की घटना है ये। और यहाँ पर सभी गांव वाले भी मौजूद थे, सबके सामने ये काम हुआ, सब मौके पर मौजूद रहे। चेयरमैन साहब ने हमें बताया कि कल की जो घटना हो चुकी थी उसके बावजूद भी कुछ ग्रामीणों को लगा कि यहाँ कुछ माल दबा हुआ है या कोई ऐसी चीज है जो उनके लिए फायदे की हो सकती है, तो इसलिए कुछ ग्रामीणों ने रात भी यहाँ आकर खुदाई की
जिसका इन ग्रामीणों को आज सुबह पता लगा। ये देख सकते हैं कितना बड़ा गड्ढा यहाँ बनाया गया है। ये गड्ढा खोदा गया, देखा गया इसमें क्या कुछ कीमती सामान मिल सकता है। राजाओं महाराजाओं के समय का कोई सामान कीमती हो सकता है, मगर ऐसा कुछ नहीं मिला। मगर मिला या नहीं मिला ये भी भविष्य के गर्भ में है। मगर वो रात वो मिट्टी भर करके और वे लोग चले गए, पता नहीं कौन थे। अभी हमारे साथ गांव के प्रधान जी हैं, पूर्व प्रधान जी हैं। क्या नाम प्रधान? पाल सिंह। कौरपाल सिंह। हाँ जी। क्या देखा, क्या पता लगा आपको? मुझे तो फोन ही करा भाई ने, बड़े भाई थे यहाँ से, ताऊ के लड़के। ये खेत आपका बताया ये गया खेत हमारा है। ये खेत आपका है? हाँ जी। अच्छा, ये जो प्राइवेट है पाइपलाइन या फिर प्राइवेट ही है। प्राइवेट है? कोई आदमी पानी ले जा रहा हाँ है? बराबर खेत वाला पानी ले जा रहा है अपने खेत अच्छा में। अच्छा, तो ये प्राइवेट खुदाई चल रही थी? हाँ उन्होंने कहता मैं खुदवा लूँ, मैं खुदवा लो भाई। खुदाई जेसीबी से हो रही थी? नहीं वो मशीन थी जी, पाइपलाइन कर लेगी अच्छा ट्रैक्टर वाली। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो उसमें क्या पता लगा आपको, क्या निकला इसमें? मुझे तो फोन करा उन्होंने भाई ने, कहा इसमें तलवार सी लिखा दी और लोहे के पाइप से हैं। मैं कहा भाई ठीक। जब दे दियो ना जहाँ है जो कुछ है। ठीक। मैं तो बगल जा रहा था कल। जी, क्या नाम है साहब? मेरा नाम है राहुल मलिक। मैं इस राहुल गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। जो गांव में क्या रात जानते हैं इस मामले के बारे इस में? मामले के बारे में, जैसे गांव में रात चर्चा चल रही थी, बुजुर्ग है हमारे गांव के बहुत सारे, तो चर्चा चल रही थी कि हो सकता है ये बहुत प्राचीन काल में, जो हमारे गांव के बता रहे थे कि हमारे गांव में जो मंदिर है वो भी हमारा महाभारत काल का मंदिर बताया जा रहा है। और इसके बारे में एक चीज और कही जा रही है कि हो सकता है जो कुरुक्षेत्र जो युद्ध चला था, और इधर से जो अपने क्या कुछ ऐसा बताया जा रहा है, हस्तिनापुर से जो सेना जाती थी, हो सकता है उन लोगों का स्टे हुआ हो, यहाँ उन लोगों ने यहाँ पर स्थान करा हो, या उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे बताते थे कुछ लोग यहाँ रह गए हो। तो इस चीज से भी इस चीज को जोड़ा जा रहा है। और हम निवेदन करते हैं प्रशासन से और आप लोगों से कि इस बात को प्रशासन तक पहुंचाओ और इसकी गहनता से उन औजारों की जो जांच हो, पता लगे सत्य क्या है और असत्य क्या है। धन्यवाद। ठीक।